क्या काम करेगा पैसे कमाने के लिए? मजदूरी करेगा। ठीक है। तो एक स्कूल वालों ने जवाब दिया बड़े मज़ेदार कि उन्होंने कहा गुरुजी वो मेट बनेगा। अनपढ़ आदमी क्या बनेगा? नेपाली मजदूर को मेट कहते हैं। ठीक है। अब वो सेठ तो बनेगा नहीं, सेठ तो शिक्षा से बनेगा। अब बिना शिक्षा के तो मेट ही बन सकता है, जिंदगी भर मजदूरी करते रहेगा। जिस दिन बीमार होगा तो मजदूरी भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब कहानी सुनिए। रामू नाम का एक छोटा सा बालक था, दक्षिण भारत का। असली कहानियाँ हैं, वैसी कहानी नहीं, गुरुदेव ने अपने किताब में लिखी। तो रामू नाम का जो बालक था वो जो था बहुत गरीब घर का था, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था। और उस राज्य के राजा के बेटे का राजकुमार का जन्मदिन था। एक दिन की बात है कि वो जन्मदिन के दिन तो सब लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा था। लाइन लगी थी गिफ्ट लेने के लिए, रामू भी लाइन में खड़ा था। तो धीरे धीरे अधिकतर लोग गिफ्ट लेके चले गए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 गिफ्ट ले सकते थे। कोई राशन पानी ले जाता था, कोई कपड़े ले जाता था, बच्चे खिलौने ले जाते, कुछ और ले जाता था। और महंगे महंगे गिफ्ट थे क्योंकि राजा था, राजा के पास पैसे की कमी तो थी नहीं। तो धीरे धीरे अधिकतर लोग गिफ्ट लेके चले गए। 10-12 लोग रामू के आगे रह गए, 8-10 लोग पीछे से रह गए। फिर क्या हुआ, जैसे ही 10-12 लोग आगे रह गए तो रामू जो है अचानक पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, वो लाइन से बाहर हो गया और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, है ना। बाकी लोग भी गिफ्ट लेकर चले गए, लेकिन मंत्री ने देख लिया था कि एक लड़का लाइन से बाहर हो गया, है ना। रामू ने पता नहीं क्या सोचा, वो बाकी लोगों से कुछ हट करके सोचा। दुनिया से हट करके जो सोचते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जो जितने किताब में लिखा उतना ही सोचते हैं, वो उनकी ज़िंदगी बहुत आगे नहीं जाती है। ठीक है ना। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, मंत्री ने राजा को बताया कि उस लड़के ने तो कुछ लिया नहीं। तो राजा जो है लड़के के पास गया, उसने कहा कि अरे लड़के तूने सामान क्यों नहीं लिया, गिफ्ट क्यों नहीं लिया, तेरे को भी लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे बेटे का जन्मदिन है। अगर एक बच्चा बिना लिए चला जाएगा तो मेरे को दुख होगा, तुझे भी। तेरे को 5 गिफ्ट लेने का नियम है, लेकिन अगर तेरे को 10 भी लेना है तो तू ले जा, लेकिन लेना अवश्य पड़ेगा। ठीक है। अंतिम बच्चा था, बाकी लोग जा चुके थे। तो मंत्री रामू ने कहा कि मेरे को कोई भी सामान नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स विच आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। इनमें से कोई भी सामान मेरे को नीचे जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कोई और सामान चाहिए तो वो बताओ, वो हम ला करके देंगे तेरे को, खरीद के ला के देंगे, लेकिन सामान अवश्य ले, चीज़ तो अवश्य ले जाना पड़ेगा तेरे, कुछ ना कुछ ले जाना पड़ेगा। रामू ने कहा मुझे इस दुनिया का कोई भी सामान नहीं चाहिए। फिर राजा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा लेकिन फिर भी तेरे को ले जाना पड़ेगा, अपने मुंह से बताए कि तेरे को क्या चाहिए। तो रामू ने कहा हे राजन, अगर दे सकते हैं तो मुझे सामान नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा चाहिए। क्या चाहिए? तो राजा ने मंत्री को ऑर्डर दिया कि ऐसा करो कि इस बच्चे को उसी स्कूल में भर्ती कर दो जिस स्कूल में राजकुमार पढ़ता है, जिसके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, फीस की व्यवस्था सारी राजा की होगी। और ये जब तक पढ़ना चाहता है फ्री में पढ़ेगा, जो पढ़ना चाहता है वो इसको पढ़ाओ। ठीक है। क्योंकि ये कुछ दुनिया से हट करके बच्चा है, अलग सोचता है। तो उसमें फिर क्या कहते हैं, अब तो उसकी लॉटरी निकल आई रामू की। बहुत गरीब घर का बच्चा था, लेकिन उसके लिए एक रास्ता खुल गया क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा था जहाँ राजकुमार पढ़ता था। तो उसने मेहनत की, बहुत तपस्या की। मेहनत, पुराने ज़माने में मेहनत नहीं बोलते थे, तपस्या बोलते थे। हार्ड वर्क विद डिसिप्लिन डन रेगुलरली, लगातार लंबे समय तक हार्ड वर्क किया जाता है डिसिप्लिन के साथ, उसको तपस्या कहते हैं। ये मेहनत शब्द आज का है, तपस्या शब्द पुराना था। ठीक है। तो उसने तपस्या की, शिक्षा में मेहनत नहीं की, तपस्या की, डिसिप्लिन के साथ की। और लंबे समय तक मेहनत करता चला गया। शिक्षा में इतनी मेहनत की कि एक दिन वो देश का सबसे विद्वान व्यक्ति बन गया और आगे चल करके उसी राजा का मंत्री बन गया, है ना। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए इस कहानी का। कहानी तो छोटी है, शिक्षा बहुत बड़ी है। ठीक है। कि रामू अगर उस दिन गिफ्ट ले लेता, सामान ले लेता, महंगे से महंगा गिफ्ट ले लेता, क्योंकि राजा तो कोई भी गिफ्ट देने को तैयार था, तो क्या वो मंत्री बनता अगर गिफ्ट ले लेता? तो इसका मतलब इस कहानी से एक ही बात पता चलती है कि सामान लेकर के कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, सामान लेकर के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, सामान लेकर के कोई डीएम नहीं बन सकता, एडीएम नहीं बन सकता, सामान लेकर के किसी की नौकरी लगती नहीं है ना। केवल शिक्षा ही वो चीज़ है जिसके द्वारा डीएम बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई भी चीज़ बनता है और अपनी ज़िंदगी में। दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गरीब से गरीब बच्चा अगर कभी अमीर से अमीर बनना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ता है? शिक्षा। सामान लेकर के? शिक्षा के द्वारा ही। आप सबसे निवेदन है कहानी के अंत में कि आप लोग कभी भी, जब तक आप विद्यार्थी जीवन जीना है, सामान का लालच कभी भी मत करना। अपना सादगी वाला जीवन जीना, लेकिन केवल लालच करना तो केवल शिक्षा का लालच करना। और शिक्षा में तपस्या करना, स्वास्थ्य में तपस्या करना, शिक्षा में तपस्या करना और अपने चरित्र में मतलब अच्छाई में तपस्या करना, अपने को अच्छा इंसान बनाने का। 3 चीज़ों में तपस्या करना। ये 3 चीज़ों से त्रिशूल बनता है। जिसके पास त्रिशूल होता है वो उसकी ज़िंदगी में कभी हार नहीं होती।
हार या तो स्वास्थ्य के कारण होती है, या शिक्षा की कमी के कारण होती है, या फिर चरित्र की कमी के कारण होती है ना। तो आपको आगे बढ़ना है, तीनों चीजों में तपस्या करनी है। शिक्षा में तो करनी ही करनी है, स्वास्थ्य में भी करनी है। बीमार आदमी के लिए कोई स्थान नहीं है दुनिया में, ठीक है। अभी हमारा तो समय नहीं है, बात करनी है। बात करेंगे।